ऋषि लोहिया, दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। तेजपाल जी को लेकर के मैं चर्चाएं कर रहा हूं और बहुत सारे वरिष्ठ हो चुकी हैं। क्या लग रहा है कि 2014 में एक बार बीजेपी ने भरोसा जताया था तेजपाल जी के ऊपर, इस बार 2024 में फिर वही जो समीकरण यहाँ पर लागू होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार सीट निकलने जा रही है? बिल्कुल सीट निकलने जा रही है। क्या पूरी हरियाणा में बीजेपी की लहर है और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लोगों को मोदी जी के कार्य में विश्वास है और ये हरियाणा तो दिल्ली के नजदीक है, तो ऑटोमेटिकली की ये जो दिल्ली की जो भी हमारी एनसीआर की सीटें वो सारी कंफर्म है और भारतीय जनता पार्टी दोबारा तीसरी बार सरकार बना रही है हरियाणा में। विपक्ष की बात करूं तो कांग्रेस ने, चाहे कांग्रेस की बात करूं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करूं, चाहे फिर अन्य दलों की बात करूं, चाहे जेजेपी किसी भी पार्टी की बात करूं, तो कहीं तक दबदबा है जो अन्य प्रत्याशियों का। किसी की बाहुबली छवि बताई जा रही है तो किसी को कुछ बताया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि भाई इस तरीके से जो तेजपाल जी को बीच में उतारना कि कहीं तक जो सीटों में बंटवारा हो सकता है? बिल्कुल आपने सही कहा। एक राष्ट्रीय पार्टी ने बाहुबली को उतारा है तो सीधा उसका मैसेज जाता है कि जब बाहुबली अगर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से तो सैद्धांतिक है कि फिर लोग उसमें से जो समाज सेवक उन्हीं को चुनेगी और भाई तेजपाल तंवर को तो पक्का चुनना है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाहुबली को काम तो करेंगे नहीं। बाहुबली का जो कार्य, बाहुबली को तो जिस कार्य में निपुण होता है बाहुबली तो वही कार्य करता है और जो समाज सेवक है वो समाज के साथ ही जो काम करता है, जो समाज के लिए जो काम करता है समाज के लिए काम करेगा। आरोप है कि मैं बीच में जा रहा हूँ, लोग सीधा कह रहे हैं कि भाई 2019 में इनको मौका क्यों नहीं दिया गया? संगठन में और भी बहुत सारे पद होते हैं, उनको जब मौका नहीं दिया तो संगठन में बहुत बढ़िया उनको जिम्मेवारी दी गई थी। हमारी कोई पारिवारिक पार्टी तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी, संगठनात्मक सिस्टम से चलने वाली पार्टी है। अगर किसी को कोई कहीं से रोका जाता है तो उसको उससे बढ़िया पद दे के संगठन में कहीं लगाया जाता है। कई बार किसी की संगठन में ज्यादा आवश्यकता होती है, ज्यादा संगठन में आवश्यकता होती है तो जो संपूर्ण जो संगठन के बारे में जानते हैं उनको कभी विधानसभा का टिकट न देकर एमएलए एमपी का टिकट न देकर संगठन के लिए भी लगाया जाता है। क्योंकि संगठन है तो पार्टी है। तेजपाल तंवर जी की जो छवि है, जो तेजपाल तंवर जी का जो बैकग्राउंड है, जो तेजपाल तंवर जी के कार्य करने की जो क्षमता है, जो उनकी कार्यशैली है, उसके मुकाबले तो कोई और चार गुजर हो नहीं सकते। जो तेजपाल जी जो कर सकते हैं वो सब नहीं कर सकते। तो अथेंटिक है कि तेजपाल तंवर जी सबसे सुप्रीम, सबसे सुपर यहाँ पे कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है और पब्लिक का पूरा आशीर्वाद है। दोनों सीट से समस्त बिरादरी, देखिए मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई गुजर ही कोई भाजपा को पसंद करके, सारी कम्युनिटी तेजपाल तंवर जी के बिल्कुल सपोर्ट में है और तेजपाल तंवर जी बहुत अच्छे बहुमत से जीत रहे। लग रहा है कि कितनी सीटें निकाल पाएंगे? अभी लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 50-50 की पार्टनरशिप आपकी हो चुकी है। इस बार इसका असर किस तरीके से देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव? नहीं, हम 60 से 65 सीटें निकाल रहे हैं हरियाणा में। हमारी सपोर्ट गवर्नमेंट बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। फुल नंबर हमारा बीजेपी का आ रहा है, पक्का सरकार बन रही है। छवि पर वोट मिल रहा है या कुछ विकास कार्यों को जो जी चिन्हित किया जा रहा है? सर्वप्रथम तो मोदी जी का जो कार्यशैली, मोदी जी का जो कर्म कार्य को देख के और तेजपाल तंवर जी जो उनके सिपाही हैं उनको देख के, तेजपाल तंवर जी के जो क्षमता है, जो उनकी सामाजिक कार्य में जो समाज में जो उनकी वैल्यू है, जो उनके कार्य करने की जो क्षमता है, जो कार्यशैली है, उसको देख के तेजपाल जी को वोट मिल रहा है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार।